बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी ही देर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए सीएम योगी भी बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। देखिए, वैसे तो ये बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होनी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर नजर किसी पर है तो वो उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों पर है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है और दोनों डिप्टी सीएम पर सभी की नजर बनी हुई है। अभी तक का जो सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में रहा है, जो दूरी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बीच में रही है, वो दूरी क्या आज खत्म होगी? इस बैठक में यूपी की क्या रिपोर्ट पेश की जाएगी? दोनों डिप्टी सीएम की बैठक से दूरी क्यों बना रहे थे? अलग अलग बैठकें क्यों कर रहे थे? क्या आज इन तमाम बातों का पटाक्षेप हो जाएगा? इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। तस्वीरें देखिए सामने आने लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में अलग अलग लॉबी बनने की सुगबुगाहट बड़ी तेजी से सुनाई पड़ रही थी। अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा था। एक तरफ मंडलवार बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, तो वहीं कास्ट इक्वेशन को साधते हुए दोनों डिप्टी सीएम भी एक्टिव नजर आ रहे थे। लेकिन एक साथ मिलकर कोई बैठक नहीं की जा रही थी। प्रयागराज मंडल की बैठक में ऐसी सुगबुगाहट थी कि केशव प्रसाद मौर्य जरूर शामिल होंगे, क्योंकि प्रयागराज मंडल से बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है। लेकिन इस बैठक से केशव प्रसाद मौर्य नदारद रहे। तो यही हाल लखनऊ मंडल की बैठक में रहा, जहां ब्रजेश पाठक बैठक में नहीं पहुंचे और इसी से इन तमाम सियासी अटकलों को जन्म मिला और विरोधियों को मौका मिला टारगेट करने का। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं भास्कर, बीजेपी मुख्यालय से। भास्कर, सबसे पहले बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, दोनों डिप्टी भी पहुंच चुके हैं क्या उत्तर प्रदेश के? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उड़ीसा के सीएम पहुंच चुके हैं, तमाम राज्यों के सीएम पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां पे कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद इस मीटिंग की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और ये बात सच है कि बेशक ये मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही हो, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही हो, लेकिन सारा ध्यान इसी बात को लेके है कि उत्तर प्रदेश को लेके क्या होने वाला है। क्या योगी आदित्यनाथ और दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उनको लेके जो बातें चल रही है उसका पटाक्षेप होगा? क्या इसको ये जो सवाल उठाए जा रहे थे कि संगठन को तरजीह नहीं दी जा रही है, क्या उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा? ये तमाम बातें हैं और इसके साथ साथ सरकार की योजनाओं को किस तरह से अमल में लाया जा रहा है, उसमें और क्या करने की जरूरत है और राज्य सरकार को किस तरह से काम करने की जरूरत है, ये तमाम जो है खाका तैयार किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और खासकर लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से रिजल्ट मिला है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ी चिंता भी उत्तर प्रदेश को लेके ही है। और ये माना जा रहा है कि इस 2 दिन के बैठक के बाद में कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिसमें कम से कम उत्तर प्रदेश को लेके संगठन और सरकार को लेके, सीएम और डिप्टी सीएम को लेके कोई सवाल ना खड़े हों और विपक्षियों को एक मौका ना मिले कि इस तरह से हमला करें इन दोनों के मुद्दों पे। बिल्कुल, देखिए भास्कर, अभी तक दूरियां साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं और इन्हीं दूरियों ने कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है। मुझे लगता है जिस तरीके की बैठकें चल रही हैं, ये पहला मौका है भास्कर जब सीएम और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम एक साथ एक बैठक में पहुंच रहे हैं, आमना सामना हो रहा है तीनों का। बिल्कुल, ऐसी तस्वीर देखने को अक्सर नहीं मिलती है कि जब उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम एक साथ बैठे, लेकिन यहाँ पे पार्टी का हित सर्वोपरि है और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया है उसके बाद से ये पहली बैठक है। तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम आ रहे हैं और एजेंडा बहुत बड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, उससे कैसे उबरा जाए और आने वाले विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन किस तरह से सुधर सकता है, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट हो सकता है, वो एक बड़ा मुद्दा है। इस लिहाज से वो तमाम चेहरे जो बेशक आपको एक साथ नजर ना आ रहे हों, वो तमाम चेहरे जिनको लेके सवाल उठाए जा रहे हो कि दोनों एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आपने बताया कि उनके मंडल में बैठक हो रही थी और वो नदारद थे, ब्रजेश पाठक के मंडल में बैठक हो रही थी, वो नदारद थे, इसको लेके सवाल उठाए जा रहे थे। तो कम से कम इन सवालों के जवाब जो हैं कम आज और कल जो बैठक होने वाली है उसके बाद मिल जाएगा। और
इससे भी बड़ा जरूरी यह है कि संगठन के स्तर पे जो नाराजगी है छोटे कार्यकर्ताओं से लेके और संगठन जो अलग अलग से संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जाए, वो सब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन 2 दिनों में उसका कोई समाधान ढूंढे। ठीक है भास्कर, यहां सिर्फ बात सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बीच में दूरियों की नहीं थी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधायक हो, सांसद हो, खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं, शिकायती पत्र सार्वजनिक हो रहे हैं, अफसरशाही हावी है उत्तर प्रदेश में, ऐसी शिकायतें की जा रही हैं, क्या इन तमाम समस्याओं का भी जो पटाक्षेप है वो इस बैठक में होना संभव है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी फीडबैक मिला है लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद में, उसमें 2 चीज मुखरता से सामने आया। पहली बात ये कि अधिकारी जो हैं उनके रवैये से लोग नाराज हैं। तमाम विधायक जो हैं उन्होंने ये तक कहा है कि अधिकारियों ने हराया है चुनाव को, तो उसको एड्रेस करना है। और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है, संगठन को लेके जो नाराजगी है, संगठन से जुड़े हुए लोगों में जो नाराजगी, इन दोनों समस्याओं का समाधान ढूंढना है। जो एक अफसरशाही का राज चल रहा है, ये टैग अगर किसी राज्य में लगता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कार्यकर्ताओं को। कारण कार्यकर्ता जनता के बीच जाता है और उनका काम अगर नहीं होता, कार्यकर्ता अगर अपने लोगों का कोई काम नहीं करवा पाता है तो उसका वोट बैंक खिसकता है, उसका मनोबल टूटता है और पार्टी के प्रति जो उसकी श्रद्धा और निष्ठा है उसमें कमी आती है। तो ये देखना होगा और इस सवाल का स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। डंडे के बल पे सरकार चलाया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को नहीं हाँका जा सकता है। तो ये एक बीच का रास्ता निश्चित रूप से तलाशा जाएगा और उसका समाधान इसमें निकलना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ठीक है, आज यूपी का समाधान निकलेगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और यूपी का समाधान कैसे निकलेगा तो तस्वीर आपके सामने है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस वक्त एक साथ मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में, इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।